तरीका से जानेंगे कि 2 मिनट में एपी का संपूर्ण सूत्र को और सवाल बनाने का तरीका को किस प्रकार से समझ सकते हैं। इस चीज को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं वादा करता हूं कि आज जिस तरह से मैं बताऊंगा शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और आप लोग भी खुद हैरान हो जाओगे कि क्या एपी इतना आसान था। और इसके सवालों को सीखने के लिए सिर्फ 2 चीज बताऊंगा और एपी का कोई भी सवाल चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो आपसे नहीं छूटेगा। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राज ऑनलाइन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एपी के बारे में, अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में। इसका ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग बिल्कुल आसान स्टार्ट करते हैं। एपी जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अर्थमेटिक से ए ले लिए और प्रोग्रेशन से पी, तो इसलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। अब इन 2 शब्दों को तोड़ते हैं कि समांतर को अगर तोड़े तो समांतर शब्द जो है 2 शब्दों में टूटेगा। एक होता है, इसको जब तोड़े इस प्रकार से तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 शब्द में टूटेगा। पहला होगा समान, 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 और दूसरा होगा अंतर, दूसरा अंतर होगा। और इससे बना समान प्लस अंतर, समांतर। और श्रेणी को हम लोग अगर श्रेणी के बारे में बात करें तो श्रेणी को श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी कह सकते हैं। कई जगह आप लोगों ने श्रेणी भी देखा होगा, श्रेणी भी देखा होगा, या इसी को हम लोग और भी कुछ नामों से जानते हैं। वो नाम क्या है कि इसको हम लोग कह सकते हैं लाइन, कतार या पंक्ति। इसी को कह सकते हैं लाइन, लाइन, या फिर कतार, कतार, या इसी को कह सकते हैं पंक्ति, 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 पंक्ति। सूत्र को तो हम 2 मिनट में समझ सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बातों को आप लोगों को जानना होगा कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से बना, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसको जानते हैं। समान प्लस अंतर मिलकर के समांतर बना, और श्रेणी को हम लोग श्रेणी कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, कतार या पंक्ति कह सकते हैं। अब देखिए, ऐसा श्रेणी या कतार या पंक्ति जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर समान हो, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें से लाइन भी लिख सकते हैं, कतार भी लिख सकते हैं, पंक्ति भी लिख सकते हैं, या श्रेणी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को पहले इस प्रकार से समझ सकते हैं। परिभाषा, परिभाषा क्या होगा? ऐसा श्रेणी, ऐसा श्रेणी जिसके 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 समस्त पदों का, जिसके सभी पदों का, जिसके सभी पदों का बीच का अंतर, बीच का अंतर, अंतर समान हो, समान, समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर, समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ये तो सिर्फ थ्योरी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग जिस प्रकार से पढ़ेंगे, इसके सूत्रों को समझेंगे, 2 मिनट में आप लोगों को याद हो जाए, तो बने रहिए। अब देखिए, सभी पदों का बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट। अब कैसे कर सकते हैं? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 में कितना जोड़े तो 4 आया, 2, अर्थात 4 में से 2 घटाएंगे 2। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। और पूरा जितना भी पद है इसमें, उन सभी पदों का बीच का अंतर समान दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये एक समांतर श्रेणी में है। और ये जो हम लोग बीच का अंतर निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीच का। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान से जरूर समझिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में हम एक एपी ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। एपी किसको कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब दुनिया को पहली बार गणितज्ञ ने एपी के बारे में बताना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि दुनिया वालों ने एक बार गणितज्ञ ने कहा और सब लोग मान गए। आज भी ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी इस वीडियो को मेरे एक बार कहने पे आप लोग नहीं रुकोगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तब समझ में आएगा कि ये यहाँ से किस प्रकार का मटेरियल मिलता है, किस प्रकार का थ्योरी, किस प्रकार से समझाया जाता है। तब आप लोग बार बार खोज करके अपने दोस्तों को भी लेकर के आओ। इसी प्रकार से जब गणितज्ञ ने पहली बार एपी के बारे में बताया तो सब आदमी ऐसा नहीं कि उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, बजाय इसके कि उन गणितज्ञ से लोगों ने काफी सारा अपना सवाल ही पूछने लगा कि ये नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन सवालों को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं कि उस गणितज्ञ ने अपना एक उम्र खर्च किया है इस पे। तो कहा जाता है ना कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, आए बड़ी खुशनसीब होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले। और इन चीजों को आपको सिर्फ 2 मिनट में मैं सिखा दूंगा। तो पहला सवाल ये था कि अगर एपी में इसको कह सकते हैं कि 2 4 6 8 ये डॉट डॉट को एपी कह सकते हैं, तो लोगों ने पहला सवाल क्या पूछा कि कैसे समझेंगे? तो सिर्फ अंक पे ये 2 4 6 8 पे लागू होगा, कोई और अगर श्रेणी आए तो उसको कैसे समझ सकते हैं? उसके बारे में कुछ तो बताइए। तो गणितज्ञ ने कहा कि पहली बार इसका नामांकन करना स्टार्ट किया। नामांकन करेंगे तो एपी के समस्त पदों को ए कहा गया, यानी से स्टार्ट होता है। एपी के समस्त पदों को ए कहा गया, पहले पद को भी, दूसरे पद को भी ए, और तीसरे पद को भी ए, और चौथे पद को भी ए। इसी प्रकार से अगर चलता गया तो अंतिम पद को ए ही कहेंगे, ठीक है, ए कहेंगे। तो यहीं पे सवाल रुका नहीं। फिर लोगों ने पूछा कि सर आप तो कह दिए कि समय एपी के समस्त पदों को ए कहेंगे, ये तो बताइए कि कैसे पता करें कि ये पहले स्थान का पद है, दूसरे स्थान का है, या फिर तीसरे स्थान का है? क्योंकि लोग तो उसको चाह रहा था कि किसी प्रकार से कन्वर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे, कि उसके थ्योरी को कोई माने ना। उसके लिए तब फिर गणितज्ञ ने बताया कि एपी के समस्त पदों को तो ए कहेंगे, लेकिन जो जिस स्थान का है उसी स्थान से उसमें नंबरिंग कर देंगे। तो पहला हो गया, पहला पद को A1 कहेंगे, दूसरा स्थान पे है A2 कहेंगे, तीसरा स्थान पे A3 कहेंगे, चौथा स्थान पे A4 कहेंगे, और अंतिम स्थान के पद को N कहेंगे। तो ये बन गया AN। इसी को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट में आप लोगों को याद नहीं करना होगा। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, फिर समझ में आएगा। पहले स्थान का पद A1, दूसरे स्थान का पद A2, तीसरे स्थान का पद A3, चौथे स्थान का पद A4। ऐसे ही अंतिम स्थान का पद, इसको हम लोग N कहते हैं, तो अंतिम स्थान का पद AN के, ठीक है, समझ में आ गया। अब लोगों ने यहीं तक नहीं रुका, तो कहां तक गए? अगला सवाल क्या था? कहा कि अब इसके बारे में ये तो बता दीजिए कि ये A1, A2, A3 किसी भी स्थान का पद A100 निकालना है, तो कैसे निकालें? उसका भी तो कुछ सूत्र बता दीजिए। तो गणितज्ञ ने समझ गया कि बेटा तो खेल रहे हो मेरे से, चलो ठीक है बता देता हूं। तो उन्होंने बताया क्या कि चलो जब दूसरे स्थान का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार पॉइंट देकर के पद निकालने का फॉर्मूला। पद निकालने का सूत्र, पद निकालने का सूत्र। तो पहला पद को एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, पहला पद को A1 कहते हैं या फिर A भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पद निकालने का फॉर्मूला में क्या करेंगे? तो दूसरे स्थान से पहला स्थान का पद ऑटोमेटिक निकलता है फॉर्मूला के माध्यम से, ऐसे आता है। अब मैं बताऊंगा कि A2 कैसे निकालें।
याद नहीं करना पड़ेगा। इस क्लास में पढ़ने के बाद आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, इसका गारंटी मैं खुद देता हूँ। A2 A3 निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला। A4 निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला। ऐसे ही अगर आगे चलता रहेगा, कहीं पे आ गया, कहीं पे आ गया, ऐसे आगे चलते 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 A100 आ गया, A100 आ गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आप लोग बताओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा बात बताइए। मैंने कहा A2 जब निकालना है तो सब में A2 A3 A4 कुछ भी निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है A प्लस D। A2 निकालना है फिर भी A प्लस D, A3 निकालना है फिर भी सोचना नहीं है A प्लस D ही लिखेंगे, A4 निकालना है A प्लस D ही लिखेंगे, A100 निकालना है A प्लस D ही निकालेंगे, A प्लस D लिख दिया। अब क्या करना है, छोटा सा बात ध्यान से देखना। A2 जब निकालना है तब 2 में से 1 घटा देंगे, कितना 1, A प्लस 1D, इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। A3 निकालना है, 3 में से 1 घटाओ, कितना 2, तो 2D, A प्लस 2D, A3 का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला तैयार। A4 निकालना है, A प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3D, ये हो गया इसका फॉर्मूला तैयार। इसी प्रकार से अब आप लोग बताओ कमेंट में कि A100 का अगर निकालना है फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, इसमें से भी तो 1 घटाएंगे, घटाओ 100 में से 1 घटाएंगे कितना है 99। इसी प्रकार से अगर आगे चलता गया तो कभी तो ऐसा होगा, कभी तो ऐसा होगा कि लास्ट में आएगा, ऐसे चलता चलता जाएगा, कभी तो होगा कि अंतिम पद निकालना है, nवां पद निकालना है, nवां पद जिसको हम लोग कहते हैं, nवां पद को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अंतिम पद या फिर an निकालना है, इसी को हम लोग कह सकते हैं an अगर निकालना है तब क्या होगा सूत्र, अभी जस्ट बोले थे an को बोलते हैं अंतिम पद। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नहीं बदलेंगे, नहीं कुछ नहीं बदलना है, कैसे करेंगे A प्लस D तो सब लिखेंगे ही लिखेंगे, वाह A प्लस D तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सर अंक था तो 1 घटाए, अंक था तो घटा दिए, अंक था तो घटा दिए, लेकिन सर यहाँ पे अंक नहीं है n है। अब जब n है तो n में से भी 1 घटाएंगे, अंक था तो घटा दिए, 4 में से 1 घटाए 3 आ गया, लेकिन अंक नहीं है तो घटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि n-1 और इसके साथ में इंटू लगा देंगे d, और यही आपका फॉर्मूला बन गया जिसको बोलते हैं अंतिम पद का फॉर्मूला। याद करना पड़ा, बताओ कमेंट में बताइए कि आपको याद करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब में से यह फॉर्मूला बन गया। अब आप ही लोग बताओ हमको, आप ही लोग बताओ, आपके लिए अगर इसको आप समझ गए अभी जस्ट याद करना पड़ा, किसी भी फॉर्मूला को नहीं याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप लोग बताओ कि ये 1000 का अगर फॉर्मूला निकाले, अगर 1000वां पद हमको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। चलिए, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिखा चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फॉर्मूला पद निकालने का तो जान गए, एपी के नामांकन कैसे हुआ ये भी जान लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसका और फॉर्मूला, अंतिम पद का फॉर्मूला पता चल गया। अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि इसका योग फॉर्मूला, अगर ये समस्त पदों को पहला दूसरा तीसरा चौथा nवां पद तक A1 A2 A3 A4 ऐसे चलता रहेगा, अगर 1000 पदों का योग कह दे तो सर उसके लिए कैसे निकालें, तो सिर्फ चुटकी बजाते ही निकालेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका एपी का अगर समस्त पदों का योग कह दे, जैसे अभी बोले थे कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करके n पदों तक का अगर योग कह दे, 1000 पदों का योग कह दे, 10,000 पदों का योग कह दे, कैसे निकालेंगे, चुटकी बजाते निकालेंगे। कैसे, योग को अगर n पदों का योग है तो हम लोग बोलेंगे Sn। अगर कह देता n बोले तो पद की संख्या 4 पदों तक, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, n पदों तक है तो अंतिम तक है। अगर यहीं पे कह देता कि एपी के 9 पदों का योग, 9 पदों का योग, तो हम लोग कह देते हैं S9। समझ गए, इसको बोलते हैं योग, जितना पदों का उतना पद, m है मतलब अंतिम पद तक का योग करना है। इसको ज्ञात करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला, बस छोटा सा, n/2, n/2 याद हो गया, बड़ी को 2a
प्लस इंटू n-1 और इंटू डी। सर इसमें अब क्या बताएं, एक और फार्मूला होता है। अगर हम लोगों को सवाल में दिया हुआ रहेगा, अंतिम पर दिया हुआ रहेगा, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए भी फार्मूला होता है। क्या होता है उसके लिए भी? ये तो एक फार्मूला आप लोगों का तैयार हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद करें। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, इसी को हम लोग आप लोग बताओ तो ऐसे लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 बड़ी कोश 2a को ऐसे नहीं तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे a प्लस a बराबर कितना होता है, 1 1 2 2a लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस a और फिर इतना जितना है उसको लिख देते हैं इंटू n-1 और d को d लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो चलिए इसमें क्या नया होगा, इसमें अब नया होगा n/2 बड़ी कोश a और प्लस a प्लस लिख दिए। अब इतना को ध्यान से देखो, इतना को ध्यान से देखो, अभी जस्ट कुछ बताए थे, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा होगा? अब देखो इतना को आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, ये जो n बराबर हम अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, इसका फार्मूला बता दो अगर याद हो तो बताओ। क्या बोले थे सर, आप बोले थे a प्लस और d लिख देना, ठीक है, n में से 1 घटा देंगे, n-1 लिख देना, ये तुम्हारा अंतिम पद का फार्मूला बन गया। इसको देखो a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो इतना बराबर जब an है तो an के बराबर इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे an ऐसे। एक फार्मूला आपका Sn बराबर, अगर अंतिम पद दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला ये याद रखना, एक फार्मूला ये याद रखना, एक फार्मूला ये याद रखना, इसको तो तुम लोग बना भी सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? अब एक फार्मूला और बाकी है जो छोटा सा, जो अभी बताए थे कि जब समस्त पदों के बीच का अंतर समान हो तो अंतर जब ज्ञात करते हैं सर तो उसको क्या कहते हैं? बस कुछ नहीं, एक छोटा सा बात, सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और उसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो चलिए अब बात करते हैं कि जब दो पदों का बीच का अंतर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको अभी बताता हूं, क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, लेकिन पहले इसका सार्वंतर अंतर ऐसे लिखते हैं, सार्वंतर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। हम लोग लिखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद, ठीक है। अगला पद माइनस पिछला पद, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, छोटा डी से। बड़ा डी कुछ और हो जाएगा, आगे बताऊंगा। छोटा डी अगला पद को कहते हैं, ये देखो अगला पद क्या है, इसका अगला पद क्या है? a2 है, तो हम लोग फार्मूला में लिखेंगे a2। और पिछला पद क्या है इसका? जस्ट पिछला पद a1 बोलते हैं सर। तो माइनस देके a1 कर देना और ये हो गया आपका फार्मूला। अब अगर इन दोनों पदों का बीच का अंतर निकाले तो इसका भी अगला पद क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं अगला डी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, अगला पद क्या है? a3। तो a3 लिख देंगे सर। इसका जस्ट पिछला पद क्या होता है? तो इन दोनों पद का बीच का अंतर पिछला पद a2 होता है सर। a2 है कि नहीं? a2 होता है। ये भी a3 का फार्मूला। ये सब चीज तब आप लोगों को यूज में आएगा जब सवाल को जांचने के लिए कह देगा कि कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में है, इसको जांचने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों का प्यार दुलार इसी प्रकार से रहा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं, क्या आज तक आपने इस प्रकार का कुछ पढ़ा था? अगर कोई भी आपको इस प्रकार का बताया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस तरह से हमको ये सर जी बताए थे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो इस चैनल पे मैं मैथ और साइंस का संपूर्ण सिलेबस कराऊंगा। तो अब आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको पसंद नहीं आया।
और हो सकता है कि उसके बारे में मैं आगे सुधार कर सकूं। तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को खोल करके जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा आप लोगों को, और वहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद। और आगा अगर इस वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया तो अगले वीडियो में इसका मैं सवाल बताने का तरीका बताऊंगा। एक दिन में आप लोग सारा सवाल, एपी का एक भी सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। जैसे सूत्र आज समझ में आए उसी प्रकार से सवाल के लिए सिर्फ 2 चीज याद रखना है, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं लेकर के आऊंगा। थैंक यू।